महाभारत का अंतिम संग्राम। कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्ति की ओर था। कौरवों की विशाल सेना नष्ट हो चुकी थी। अब केवल दुर्योधन ही शेष बचा था। वह भयभीत होकर द्वैपायन सरोवर में जाकर छिप गया। पांडवों को यह समाचार मिला तो कृष्ण मुस्कुराए और बोले, युद्ध तब तक पूर्ण नहीं होता जब तक अन्याय का प्रतीक दुर्योधन समाप्त न हो। भीम, नकुल, सहदेव, अर्जुन और युधिष्ठिर सभी उस दिशा में पहुंचे जहां दुर्योधन जल में छिपा था। कृष्ण ने पुकारा, राजकुमार दुर्योधन, वीर युद्ध से नहीं भागते, बाहर आओ और धर्म के अनुसार युद्ध करो। दुर्योधन ने जल से बाहर आकर कहा, मैं युद्ध के लिए तैयार हूं, मैं अकेला हूं, पर मेरी गदा मेरी शक्ति है। वह दिव्य कवच पहने हुए था, शरीर पर तेज और गर्व की आभा थी। भीम और दुर्योधन आमने सामने खड़े हुए। दोनों के हाथों में भारी गदाएं थी, जैसे पर्वत टकराने वाले हों। चारों ओर पांडव, कृष्ण और शेष योद्धा देख रहे थे। सूर्य अस्त होने को था। मैदान पर लालिमा छा गई थी। पहला प्रहार दुर्योधन ने किया। गदा वज्र की तरह भीम की ओर गई, पर भीम ने कुशलता से रोक लिया। फिर भीम ने वार किया। पृथ्वी कांप उठी, पर दुर्योधन पीछे हट गया। घंटों तक दोनों योद्धा वार प्रत्यावार करते रहे। दुर्योधन की गति बिजली जैसी थी, भीम की शक्ति पर्वत जैसी। भीम थकने लगा था। कृष्ण ने धीरे से अपने जांघ पर हाथ रखकर इशारा किया, उन्हें स्मरण कराया कि दुर्योधन ने कभी सभा में द्रौपदी का अपमान करते हुए अपनी जांघ थपथपाई थी। यह देखकर भीम के भीतर अग्नि भड़क उठी। उसने एक ही क्षण में छलांग लगाई और अपनी गदा दुर्योधन की जांघ पर दे मारी। दुर्योधन भूमि पर गिर पड़ा, उसकी जांघें चूर हो गईं। वह पीड़ा से तड़पता हुआ बोला, भीम, तुमने नियम तोड़ा, योद्धा इस तरह वार नहीं करता। भीम ने उत्तर दिया, धर्म का अपमान करने वाला धर्म की मर्यादा की बात न करे। यह द्रौपदी के आंसुओं का उत्तर है। कृष्ण पास आए और बोले, दुर्योधन, तू वीर था, पर तेरे भीतर अहंकार और अधर्म भरा था। दुर्योधन ने अंतिम बार आकाश की ओर देखा और बोला, मैंने अपने जीवन में कभी झुका नहीं, आज मृत्यु के सामने भी नहीं झुकूंगा। धीरे धीरे उसका शरीर शांत हो गया। कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्त हुआ। यह युद्ध हमें सिखाता है, अहंकार चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, अंत में धर्म की विजय होती है। अन्याय और अपमान का प्रतिकार अवश्य होता है। शक्ति का उपयोग तभी सार्थक है जब वह न्याय और मर्यादा के लिए किया जाए।